Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, in the circuit shown below, the AC source has a voltage V is equal to 20 cos omega t with omega is equal to 2000 radian per second. The amplitude of the current will be nearest to. Okay, आपको बताना है यहाँ पर एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट आपको यहाँ पर बताना है. ओके, अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन कर रखा है. क्वेश्चन में आपको देखिए एसी सोर्स दे रखा है और दिस इज अ सीरीज आरएलसी सर्किट. ठीक है, आपका सीरीज आरएलसी सर्किट है. ओके, आपको यहाँ पर वोल्टेज दे रखी है, V इक्वल टू 20 cos ओमेगा टी. आपको एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट बताना है. क्या बताना है आपको यहाँ पर से एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज सीरीज आरएलसी सर्किट लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं आपका सीरीज आरएलसी सर्किट. ओके, दिस विल बी द सर्किट. दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, अब देखिए बच्चों, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं. देखिए, सीरीज आरएलसी सर्किट आपका इस क्वेश्चन का क्या हो गया, की कॉन्सेप्ट हो गया. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं. देखिए, इसका नेट रेजिस्टेंस देखिए, देखिए पहले हम फिगर में देखते हैं आपका रेजिस्टेंस कितना, नेट रेजिस्टेंस. ओके, 6 ओम का रेजिस्टेंस तो देखिए आपको यहाँ पर गिवन कर रखा है. देखिए, ये आपका वोल्टेज सोर्स है, ये आपका एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है. ऑलराइट, यहाँ पर देखिए इसके बाद क्या आपका एक इंडक्टर है. ओके, इंडक्टर देखिए आपका आइडियल इंडक्टर नहीं, इंडक्टर के अक्रॉस देखिए क्या है, इसका इंडक्टेंस तो आपका 5 मिली हेनरी गिवन कर रखा है और इसके पास कुछ रेजिस्टेंस भी कितना है आपका 4 ओम्स का. ओके, और यहाँ पर देखिए आपके पास क्या, यहाँ पर एक आपके पास एक कैपेसिटर ऐसे कनेक्ट कर रखा है. ओके, ये कैपेसिटर आपको यहाँ पर से क्या कर रखा है, ऐसे कनेक्ट कर रखा है. इसका रेजिस्टेंस आपका 6 ओम्स के इक्वल है, इसका कैपेसिटेंस आपका 50 माइक्रो फैरेड के इक्वल है. ऑलराइट, और ये सब गिवन कर रखा है. ओके, वी आपका देखिए यहाँ पर आपको ये आपका वोल्टेज सोर्स है जिसका ईएमएफ कितना, वोल्टेज कितना आपका वी के इक्वल रहता है. ओके, तो रेजिस्टेंस देखिए हम क्या बता सकते हैं, 6 ओम का रेजिस्टेंस तो ये है और इस इंडक्टर का भी रेजिस्टेंस है. इंडक्टर इज नॉट एन आइडियल इंडक्टर, इसके पास आपका 4 ओम्स का रेजिस्टेंस है. तो नेट रेजिस्टेंस देखिए कितना हो गया, 6 + 4 देखिए सीरीज में तो आपका 10 ओम्स हो जाएगा. ओके, नेट इंडक्टेंस देखिए कुछ फिगर का कितना, 5 मिली हेनरी, यानी कि 5 × 10⁻³ हेनरी लिख लीजिए. और कैपेसिटेंस तो देखिए आपको 50 माइक्रोफेरेड क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है. ओके, ये सब गिवन है. अब आपको क्या बताना है, एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट विल बी नियरेस्ट. आपको क्या बताना है, एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट क्या बताना है, यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, हम क्या लिख लेते हैं, पहले एक्सएल फाइंड आउट कर लेते हैं. देखिए, हमें क्या बताना है, एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट. ओके, यानी कि हम आई मैक्सिमम फाइंड आउट करना है. एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखिए मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये किसके इक्वल होगा, देखिए इसकी वैल्यू होगी आपकी वी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय जेड. किसके इक्वल होगा, आपका वी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना. तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, देखिए मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी तो आपके यहाँ पर जेड हो जाएगा. ऑलराइट, आई मैक्सिमम इजिकल टू वी मैक्सिमम बाई जेड. ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक्सएल. एक्सएल देखिए किसके इक्वल होगा, एक्सएल की वैल्यू आपकी ओमेगा एल के इक्वल होती है. ओमेगा देखिए बच्चों कितना है आपका, ओमेगा के लिए देखिए आपको ओमेगा की वैल्यू आपको 2000 रेडियन पर सेकंड क्वेश्चन में गिवन है. देखिए ये आपको पुट कर लीजिए, कितना होगा 2 × 10⁻³ इंटू एल. एल देखिए आपको गिवन है 5 × 10⁻³ हेनरी. ओके, इसको देखिए 10⁻³ से +3 कैंसिल, 2 × 5 कितना 10. 10 क्या है, रिएक्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो इसकी यूनिट भी आपकी ओम ही हो जाएगी. ओके, अब एक्सएल फाइंड आउट के लिए एक्स भी फाइंड आउट कर लिए. एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1/ओमेगा सी के इक्वल. ओके, 1/ओमेगा. ओमेगा की वैल्यू बच्चों कितनी है आपकी, 2 × 10⁻³ इंटू सी. सी के आपका कैपेसिटेंस कितना आपका 50 × 10⁻⁻6 के इक्वल है. ओके, तो ये आपका यहाँ पर से इतना हो जाएगा. अब देखिए 10⁻³ ये है, 10⁻6 ये है, कितना हो गया 10⁻3. ये ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा. ओके, ऊपर तो आपका देखिए बच्चों कितना आ गया आपका 1000 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 × 50 कितना हो गया 100. ओके, तो ये कितना हो गया आपका 10 ओम्स के इक्वल आ गया. ओके, तो सी भी फाइंड आउट कर लिया, एक्सएल भी फाइंड आउट कर लिया, आर आपने फाइंड आउट कर लिया, कितना आपका आर आपका नेट देखिए 10 के इक्वल. ओके, ये आपने फाइंड आउट कर लिया. अब देखिए यहाँ से आप जेड निकाल सकते हैं. जेड क्या होती है आपकी इंपीडेंस. इंपीडेंस को देखिए बच्चों कैसे लिखते हैं, इंपीडेंस होता है आपका देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर. ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इंपीडेंस. ओके, बच्चों देखिए एक्सएल और एक्सी तो आपके इक्वल है यहाँ से. ओके, तो ये दोनों एक दूसरे को कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपली आर के इक्वल ही जाएगी, मतलब यानी कि आपका 10 ओम्स के इक्वल. ओके, ये आपकी किसकी कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस. ये आपकी रेजोनेंस की कंडीशन दे रखी है. वी मैक्सिमम देखिए बच्चों कितना आपका 20 cos ओमेगा टी का एम्पलीट्यूड कितना है 20 है, तो वी मैक्सिमम आपका 20 होगा. ओके, 20 cos ओमेगा टी है, cos ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है तो 20 लिख लिया. ओके, जेड जेड की आपका इंपीडेंस कितना है आपका 10 के इक्वल है, तो उसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपके 2 एम्पियर के इक्वल हो जाएगा. आई मैक्सिमम कितना है आपका 2 एम्पियर. तो ये आपका देखिए ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, तो वी कैन से दैट ऑप्शन ए क्या होगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपको बच्चों से करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, सो दिस विल बी द राइट आंसर. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.